अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जो मैं रिएक्ट करने वाला हूँ तारिक जमील सर के वीडियो में। और बहुत ही बढ़िया स्पीकर है, वो स्कॉलर है। बहुत ही उनके बयानात बहुत ही अच्छे रहते हैं और मुझे तो बहुत ही पसंद है उनके वीडियो। और पहले जब मैंने उनके वीडियो देखता तो बहुत ही इतना कि उनके वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता था कि इस तरह का इस्लाम है, क्योंकि उनको देखने के बाद जैसे वो लोग काफ़ी लोग ना वो नहीं, बहुत ही अच्छा लगता है जब तारिक जमील सर के वीडियो हम जो देखता हूँ, मैं उनके बयान देखता हूँ। तो हम रिएक्ट करने वाले आज का जो टाइटल है वीडियो का, तौबा, कि अल्लाह ताला हमारे वेट कर रहे हैं कि आप कब तौबा करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमें माफ़ करने वाला है, वो रहीम है, ठीक है। तो हम वीडियो करते हैं स्टार्ट, चलो। अल्लाह फरमाता है तू इतने गुनाह कर कि यहाँ से उठा और आसमान की छत को लगा, सारी दुनिया के मुफ्ती फतवा देंगे पक्का जहन्नमी है, पक्का जहन्नमी है, ओह। पक्का बदवक्त है। लेकिन उनकी ना सुनना, मेरे पास आके कहना सिर्फ एक दफा, सिर्फ एक दफा, या अल्लाह माफ कर दे, तो फिर या अल्लाह माफ कर। वाली मैं तेरे सारे माफ कर दूंगा। और मुझे पूछने क्या बात है। तारिक जमील सर जो बयानात करते हैं बहुत ही बढ़िया, मजा आता है, दिल को छू जाता है। आसान है अल्लाह को राजी करना। अल्लाह की कसम मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा आसान है अल्लाह को राजी करना। और सही बहुत बात है। मुश्किल है इंसानों को राजी करना, बहुत मुश्किल है इंसान को राजी करना। एक हदीस सुनो, मेरा अल्लाह कहता है या आदम लो बलगत दुनूबुक अनान अस्समा, मेरा बंदा तू इतने गुनाह कर कि ये यहाँ से अपने गुनाहों को उठा और पूरी ज़मीन भर दे, फिर समंदर भी भर दे, फिर पहाड़ों को भी ढक ले, फिर सूरज चांद सितारों को भी अपने गुनाहों से ढक दे, और फिर अपने गुनाहों को आसमान तक पहुँचा दे। आसमान आज तक कोई नहीं देख सका, बड़ी से बड़ी दूरबीन से भी आसमान नजर नहीं आता, ये नीला रंग आसमान नहीं है। स्टार्टिंग से बयानात में ही आंसू आना स्टार्ट हो गए मेरे। तो मेरा अल्लाह फरमाता है तू इतने गुनाह कर कि यहाँ से उठा और आसमान की छत को लगा, सारी दुनिया के मुफ्ती फतवा देंगे पक्का जहन्नमी है, पक्का जहन्नमी है, पक्का बदवक्त है। लेकिन उनकी ना सुनना, मेरे पास आके कहना सिर्फ एक दफा, सिर्फ एक दफा, या अल्लाह माफ कर दे, तो फिर तो वाली मैं तेरे सारे माफ कर दूंगा और मुझे पूछने वाला कोई नहीं। सही बात है। तुम्हें पूछूंगा, मुझसे कोई नहीं पूछ सकता। और मुझे माफ करने में कोई मसला नहीं है। हमें माफ करने में क्यों तकलीफ होती है कि हमारे दिल पे असर होता है। मैं तो अरसलान के साथ मैं बदतमीजी करूँ तो इसके दिल पे असर होगा, उस असर को जाने में देर लगती है, इसलिए माफ करने में देर लगती है। और अल्लाह क्या है, लन तबलगू दुर्री फतदुर्रूनी वलन तबलगू नफ़ई फतनफ़ऊनी, ना तुम्हारे गुनाहों से मुझे नुकसान होता है और ना तुम्हारी नेकी से मुझे नफ़ा होता है, ना तुम्हारे सही बात है। मैं मुतासर होता हूँ, ना तुम्हारी नेकी से मैं बड़ा बन जाता हूँ, ना तुम्हारे गुनाहों से मैं छोटा बन जाता हूँ। लिहाजा मैं हर वक्त दरवाजे खोल के बैठा हुआ हूँ। अपना आदम इन्नी लका मुहिब्बुन फबिहक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा, मैं कुर्बान जाऊँ उस रब की मोहब्बत पर अपने बंदे के साथ। या मुस्लिम नहीं कहा अल्लाह ने, ए मुसलमान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मुसलमान सारे कोई अच्छा थोड़े हैं, अल्लाह ने हाँ सही बात है, काफ़ी लोग गलत काम भी करते हैं। मुसलमान हो, ए सूफिया मुसलमान हो, ए मुजाहिदीन मुसलमान हो, ए तबलीगी मुसलमान हो, ए तहज्जुद गुजार मुसलमान नहीं। या बना आदम, आदम के बेटे तू काफिर है, तू मुशरिक है, तू मोमिन है, तू मुस्लिम है, तू अच्छा है, तू बुरा है, बुरा है। तू जुआरी है, तू तहज्जुद गुजार है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। फबिहक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा, अरे तुझे ओए अल्लाह क्या कसम उठा रहा है, अरे तुझे मेरे हक की पसंद, तू भी तो मुझसे प्यार कर। सही बात है। हम अल्लाह उनको ही जब दुख पड़ता है तभी याद करते हैं, और तो मुझे भूल जाता है, भूल जाते हैं इसको। सही बात है। भला तबशानी, मैं तेरे गुनाहों पे पर्दे डाल देता हूँ, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक आंख मुझे देख रही है, मुझे रुस्वा कर सकती है, लेकिन मैं पर्दे डाल देता हूँ, तेरे गुनाहों को छुपा देता हूँ, सबसे छुपा देता हूँ। और अतहब्बब अलैका बिनिअमी, मैं तेरे ऊपर नेमतों की बारिश करता हूँ कि तू मुझसे प्यार करे। कुत्ते को भी रोटी डाल, सही बात। तो सारी जिंदगी दरवाजे पे बैठा रहे, एक रोटी के बदले सारी जिंदगी दरवाजे पे गुजार देता है।
हम सिर्फ नाफरमानी करते रहते हैं कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। आखिरतन व बातिना, मैंने अपनी नेमतों से मैं तुमको डुबो दिया है। जैसे पानी में आदमी डुबकी लगाता है तो गायब हो जाता है। मेरा रब कह रहा है मैंने इतनी नेमतें तुम पे भेजी उतारी हैं कि तुम उसमें डूबे हुए हो, फिर भी मुझे ललकारते हो। अबीदी युबारिदूननी बिल अज़ाब, मेरे बंदे बड़े बड़े गुनाह करके मुझे ललकारते हैं। व अना अकलहुम फी मज़ाजिहिम कअन्नहुम लब याक़ून, मेरा तो बेटा भी मेरे आंखें दिखाएगा। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं तो अच्छे काम के लिए निकल रहा था। हमारा सही बेटा बात। आंखें दिखाएगा, हम कहें कि निकल जा मेरे घर से। और मेरा अल्लाह कह रहा है बड़े बड़े आ जा, मुझे ललकारते हो। वरना अकल फिर भी मैं तुम्हें बुलाता। हम लम यासूद, और मैं तुम्हें ऐसे रात को नींद सुलाता हूँ जैसे तुमने मेरी कोई नाफरमानी की ही नहीं। सारा दिन तुम मुझे ललकारते हो, कभी झूठ से, कभी गाली से, कभी हिबत से, कभी सूद से, कभी जिना से, कभी शराब से, कभी जुल्म से, कभी कत्ल से, कभी नमाज छोड़ी, कभी रोजा छोड़ा, कभी हराम खाया, कभी जुआ खेला। ये सारे तुम काम करते हो और मैं सारे देखता हूँ। हाँ, कैसा देखता है? यरा दबीबन नमलत सौदा फिस सखरत सम्मा फिल लैलत ज़ल्मा। मेरा रब, मैं तेरे देखो, मैं इधर देख रहा हूँ ये नज़र नहीं आ रहा, इधर देख रहा हूँ ये नज़र नहीं आ रहा, आगे देख रहा हूँ पीछे नज़र नहीं आ रहा, पीछे देख रहा हूँ ये नज़र नहीं आ रहा है। और मेरा अल्लाह कह रहा है इनका जो बोलने का तरीका है ना बहुत ही बढ़िया है तारिक जमील सर का, बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। सामने खोला हुआ है और उसकी मिसाल दी कि तुम समझो रात काली है बादलों वाली, घंघूर कटा है। पर सर आप ये मेरा रिएक्ट वीडियो अगर आप तक पहुंचता है तो उस पर काला पत्थर है, उस काले पत्थर के ऊपर एक काली, मिलना जरूरी है आपसे सर एक बार। तो तेरा रब ये नहीं कह रहा मैं चींटी को देख रहा हूँ, तेरा रब कह रहा है, मेरा रब कह रहा है कि चींटी की टांगों से जो लाइन बन रही है मैं वो भी देख रहा हूँ, जो लकीर लग रही है तेरा रब वो भी देखता है। सही बात। रातवारी मिन हो समा उन समाहा, आसमान अपने नीचे कोई चीज छुपा नहीं सकता। वला अर्ज़ुन अरला, जमीन अपने नीचे के खजाने छुपा नहीं सकती। छुपा नहीं सकता। वला बहरुन मा फी क़अरिही, समंदर की तह में आज तक ना कोई पहुंचा है ना कोई देख सका है। और मेरा रब कहता है समंदर की तह में जो कीड़ा चल रहा है तेरा रब वो भी देख रहा है। वला जबलुन मा फी क़अरिही, और हिमालय पहाड़ों के सिलसिले उनके सारों में जो चींटियां चल रही हैं तेरा रब वो भी देख रहा है, तो ये नहीं देखेगा? सही बात है, सारा दिन सब कुछ देख सकते हैं। जब रात आती है तो मैं कहता हूँ मेरे बंदे को सुला दो, शायद कभी तौबा कर ले। मा मिन यौमिन इल्ला वल बहरु यस्तअनु रब्बहु फी अन युग़रिक़ इब्न आदम। रोजाना तुम समंदर के किनारे बैठे हो, या अल्लाह इजाजत दे मैं चढ़ जाऊं, मैं इन्हें गर्क कर दूं, तुम्हारे पास तो 10 मिनट में पहुंच जाएगा, मेरे ज़िले मुल्तान में उसको 2 घंटे लग जाएंगे। वो सारी दुनिया 71% समंदर का पानी है और 29% खुश्की है। 71% समंदर का पानी है, 29% खुश्की है। कोई देर लगती है इसको चढ़ने में? अल्लाह ताला फरमाता है मैं मौजें उठाता हूँ पहाड़ की तरह, और जब किनारा आता है तो मैं कहता हूँ बैठ जा कि आगे मेरे बंदे रहते। ऐसा अल्लाह उसकी नाफरमानी करे। 40-50 हज़ार की तनख्वाह पर लोग तुम्हारा ईमान खरीद लेते हैं, तुम्हारा जिस्म सही बात है, तुम्हारी ताकत खींच लेते हैं, घंटों घंटों तुमसे काम करवाते हैं लेते हैं, और तुम खुशी से करते हो कि 50,000 मिलेगा, 50 लाख। इंसान की कोई कीमत है? 1 करोड़ कोई कीमत है इंसान की? और वो कहता है पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा, आगे मेरे बंदे हैं। कौन से? शराबी, जुआरी, जानी, कातिल, डाकू, लुटेरे, रिश्वतखोर। फिर जमीन कहती है चलो, समंदर तो आएगा ना 10 मिनट में। वल अर्ज़ु तस्तअज़िनु अन तक़सिफ़, जमीन कहती है अल्लाह मुझे इजाजत, मैं धसा दो। कारून धसाया था कि नहीं धसाया था? फ़ख़सफ़ना बिही सही बात। तारहिल अर्ज़,
وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. دھنسایا تھا کہ نہیں دھنسایا تھا؟ یہ زمین دھنسایا تھا، کہاں صحیح ہلتی میں۔ جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ قتل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے. ساؤنڈ زبردست، اللہ اجازت دے میں ایڈیٹنگ جوردار ہے۔ ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں. آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اجازت دے، تیرا کھا کے تیرے نافرمان، اس نافرمان، کی نوکری کرو، اسی کی نافرمانی کرو، رکھی نافرمان، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم ادھر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں. یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق ہیں. زمین ہم سے ادنا ہے، پانی ہم سے ادنا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں. یہ سارے غصے ہو رہے ہیں. اور جس نے بنایا ہے، اور جو کھلاتا ہے، اور جو پلاتا ہے، اور جو سلاتا ہے، اور جو اٹھاتا ہے، اور جو چلاتا ہے، اور جو سنواتا ہے، اور جو رزق دیتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا، درخت پہ شاخیں لاتا ہے، شاخوں پہ پتے لاتا ہے، شاخوں پہ پھل لاتا ہے، پھل کو میٹھا کرتا ہے، پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے، پھلوں کو رنگ دیتا. تم رنگ دیتے ہو، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل پھل، کا ہے، سلطان کا آم ہے، اس نے کراچی آنا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس نے اسے اجمل تک پہنچانا ہے. یہ سب کچھ کرتا ہے، اور نافرمان ہو کر مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، مانگو گے تو میں خوش ہوں گا. تو اسے غصہ آنا چاہیے، وہ ہمارے سر اڑا دے، ہماری نظریں زنا کریں وہ آنکھیں کھینچ لے، ہم ناچ گانا سنیں وہ ہمارے کان کھینچ لے، ہم ظلم کریں ہمارے ہاتھ توڑ دے، کلبوں کی طرف جائیں ہمارے پاؤں توڑ دے. نہیں کر سکتا. سب کر سکتا ہے مزق پر نہیں اللہ، کرتا اللہ ہے۔ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تہو بالا کر دیا. جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے تو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم. ارے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا. تو جانتا، ان کان عبدکم، تم نے بنایا ہے، فشانکم بہی، مار دو اسے، دھنسا دو اسے، ڈبو دو اسے. وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی، میرا بندہ ہے. پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر گئی، کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے. ان کان عبدی، اگر صحیح یہ بات میرا ہے۔ ہے، فمنی وإلی عبدی، میں نے بھی بہت کری تھی بہت پرستی میرا پہلے۔ بندہ چاہے. تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زبان حال سے کہتا ہے تو پکڑ تو صحیح ان کو. تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کروں. وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلا قبلتہ، کوئی رات تو توبہ کرے گا، مجھے اس رات کا انتظار ہے جس رات کو یہ توبہ کرے. وَإِنْ أَطَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے. دیکھو اس کردے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے. 100 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا، جیسے میری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ ہے، ایک قطرہ اللہ کو بہا کے دکھا سو، اللہ 100 نہیں 1000 سال کے گناہ ایک قطرہ آنسو سے دھو دے گا. تم کہتے نہیں مجھے تو رونا آتا نہیں ہے، تو اللہ کہتا اچھا ہائے کر کے سنا دے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، ارے مجھے ہائے کر کے سنا دے، تیری ہائے پر تیری زندگی کو ایسے دھو دوں گا جیسے سفید کپڑا دھل کے باہر نکلتا ہے. میرے بھائیو، اپنے اللہ سے دوستی لگا لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. اور اللہ سے دوستی لگانا، میں نے جہاں سے میں نے بات شروع کی، سب سے آسان ہے. آسان جب ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں ادھر وہ ہمیں اپنا بنا لیتے. اتنی جلدی بھی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ کوئی نہیں لگاتا، صحیح ہماری بات ہے۔ قوم میں ایک نوجوان تھا بہت بدماش، تو کوئی انسان بھروسہ بھی پہلے اس نہیں کو کرتا۔ نکال دیا. تو اس وقت تو سارا نظام
चार दीवारी में शहर होते थे, उसको जंगल में धक्का दे दिया। कुछ दिन तो वो जिंदा रहा, फिर भूख प्यास गिर पड़ा, वो मरने के करीब हो गया। उसने इधर देखा, कोई नजर नहीं है। फिर उसने इधर देखा, कोई नजर नहीं। फिर उसने बेबसी से आसमान को देखा। मेरे रब, मुझे सब ने छोड़ दिया, मैं तेरा गुनहगार बंदा। मैंने इधर देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने इधर देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। मेरी नजर तेरी तरफ है, मैं बहुत गंदा हूँ, मुझे माफ कर। और उसकी मौत, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरा एक दोस्त, बंदा नहीं, मेरा एक दोस्त फलां जगह मरा पड़ा था, जाओ उसके दफन का इंतजाम करो और लोगों को कह दो जो उसके दफन में शरीक होगा उसको भी माफ कर दो। और तो तुम अब्दाल, ये है अल्लाह, ये है अल्लाह, ये है अल्लाह। यहाँ पर तो इंसान एक बार गलती अगर हो जाती है तो भी जल्दी माफ नहीं करता। जब गए तो आगे वो बदमाश, लोगों ने कहा मूसा इसको तो हमने निकाला था इसकी बुराइयों की वजह से, तेरा रब कह रहा है कि मेरा दोस्त मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा ये ऐसा ही था जैसे लोग कह रहे हैं, लेकिन मौत के वक्त जिस बेबसी से इसने मुझे पुकारा, मेरी रहमत ने गवारा ना किया कि मैं इसको ऐसे छोड़ दूं। मेरी इज्जत की कसम, कम ज़र्फ निकला, सिर्फ अपनी बख्शिश मांगी। अगर उस वक्त पूरी मुसलमानों की बख्शिश मांगता तो इसकी तुफैल में सबको माफ कर देता। जब आए भी उसी के अमर से, जाएंगे वापस उसी के पास, उसी से लड़ाई। चंद दिन की जिंदगी है, टुक हिर्स हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल चुदर, क्या गूनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जनाजे वक्त सही बात है, ऊंची बिल्डिंग न देखो, जिस चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं आखिर में कुछ भी लेके नहीं जाने वाले, सिर्फ अमाल के सिवा हमारे। जो कहते थे कराची को हम चलाते हैं, आज उनके हड्डियों को भी कब्र ने गला दिया है और कीड़ों ने उनके गोश्त को खा लिया है और वो इबरत का निशान बन गए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अल्लाह कहते वाह मेरा बंदा, मैं तो इससे राजी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा और बीच बीच में मुझे मेरी आंखों में पानी भी निकल रहा था, रोना भी आ रहा था, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से बयान कराया और जो अल्लाह ताला की बात बताई उन्होंने कि इंसान अगर एक छोटी सी गलती हो जाती है तो भी वो लोग माफ़ नहीं करते हमें, और इतना बड़ा कायनात का मालिक हमें जितनी भी अगर गलतियां हम करते हैं एक बार अगर तौबा कर लेते तो सारी गलतियां माफ़ कर देता है, तो और कोई नहीं कर सकता उनके सिवा। तो आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सपोर्ट ज़रूर करना मुझे और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। और मेरा नाम हार्दिक है, ठीक है। तो आप लोग मुझे वीडियो जितने भी अपने दोस्त हो उन लोगों को शेयर ज़रूर करना ताकि आगे तक ये वीडियो पहुँच पाए, ठीक है। तो मिलते फिर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।